जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास जो 10वीं है, जो 10th के बच्चे हैं, उनके मैट्रिक फाइनल एग्जाम में जो है सोशल साइंस का एक पार्ट है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के लगभग 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर में से वो कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उनके राइट आंसर कौन कौन से हैं। तो अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है, क्लास 10वीं का जो अर्थशास्त्र है, उसका जो पहला चैप्टर है वो विकास है, अध्याय विकास। देखेंगे इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। पहला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? कि किसी देश का विकास है, उसके निर्धारण का क्या आधार है? तो इसमें पहला आधार है प्रति व्यक्ति आय। तो ये भी कथन सही है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी किसी देश के विकास को मापा जाता है। औसत साक्षरता दर, उस देश की साक्षरता कैसी है, इस आधार पर भी विकास को मापा जाता है। लोगों की स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इस आधार पर भी विकास को मापा जाता है। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। दूसरा अगर देखा जाए, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? मानव विकास जो सूचकांक है, उस आधार पर अगर देखा जाए, इन 4 देशों में ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्थिति भारत से बेहतर है? तो 2018 की जो रिपोर्ट है, इसमें ये रिपोर्ट ये कहती है कि श्रीलंका की स्थिति जो भारत से बेहतर है। तो दूसरे का राइट आंसर होगा बी, श्रीलंका। इस पेज पे जो है जितने प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका आंसर मैं आपको पहले बताऊंगा। तो इस लिहाजा जो है, तो 2 के बाद 3 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं सीधे 8वें में पहुंच जा रहा हूँ। 8वां, 9वां, 10वां, यानी पहले पेज पे जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, मैं उसके आंसर बता रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरा पेज खुलेगा, उसमें जो प्रश्न होंगे मैं उसके आंसर बताऊंगा। तो 2 के बाद जो तीसरा होगा वो अगले पेज पर आपको मिलेगा। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो है वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प दिया वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो 8वें का राइट आंसर होगा सी। हालांकि वस्तुओं का भी मूल्य शामिल करते हैं, सेवाओं का भी मूल्य शामिल करते हैं, लेकिन हम दोनों को शामिल करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर होगा सी। 9वां देखते हैं, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर? तो वही प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 को रिपीट किया गया है। तो सही स्थिति क्या होगी? श्रीलंका होगा। 10वां, देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो आर्थिक क्रिया होता है। आर्थिक क्रिया अपना जो है जीविका चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती हैं, उसे हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे उत्पादन है, वितरण है, निवेश है, उपभोग है। ये सब हमारी क्या है? आर्थिक क्रिया है। तो देश के विकास में आर्थिक क्रियाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 10वें का राइट आंसर होगा बी, आर्थिक क्रिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे, सारे प्रश्नों का आंसर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन कौन से, उसका राइट आंसर क्या है। अब दूसरे पे तो जो तीसरा प्रश्न है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपये है। 4 परिवार है और हर परिवार की इनकम कितनी है? 5000 रुपये। तो 4 परिवार है, प्रति परिवार इनकम कितनी है? 5000। तो कुल इनकम कितनी हो जाएगी? 20000। कितना हो जाएगी? 20000। फिर आगे प्रश्न है कि अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः, 3 परिवार जो है, पहले परिवार की इनकम 4000, दूसरे की 7000 और तीसरे की 3000 रुपए है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो हमने चारों परिवारों का इनकम निकाला कितना? 20000। अब बाकी जो 3 परिवार है उनकी इनकम दिया है 4000, 7000 और 3000। तो इनको जोड़ते ही कितना है? 7000, 4000, 11000 हो जाएगा। 11 और 3000 जोड़ देंगे 14000। तो 3 परिवारों की जो इनकम होगी वह 14000। अब पूछ रहा है कि चौथे परिवार की कितनी होगी?
तो 20,000 में सब क्या करेंगे 14,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6,000। तो चौथे परिवार की जो इनकम होगी वो 6,000 होगी, यानी तीसरे का डी आंसर होगा। चौथा देखते हैं, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वो क्या कहलाता है। तो किसी भी देश की अगर प्रति व्यक्ति इनकम प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक है तो वह देश जो है विकसित देशों की श्रेणी में आता है। जितने भी विकसित देश है उनकी जो प्रति व्यक्ति इनकम होती है काफी अधिक होती है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है विकसित विकासशील या विकसित देशों का विभाजन किया गया है। जो विकसित देश होते हैं उनकी आय सबसे अधिक होती है, प्रति व्यक्ति आय उनकी अधिक होती है। तो चौथे का राइट आंसर होगा ए, विकसित देश। पांचवा देखते हैं, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो भारत में जो बिहार जो राज्य है इसकी जो प्रति व्यक्ति इनकम बहुत कम है। 5 प्रश्न हो गया। हम देखते हैं इस पेज पे जितने प्रश्न हैं उनके राइट आंसर क्या क्या है। 10वां प्रश्न अभी मैंने आपको बताया था कि देश के उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान आर्थिक क्रिया का होता है। मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसका संक्षिप्त नाम है एचडीआई नाम है, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं। तो 11 का आंसर होगा बी, एचडीआई। बराबर 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है। तो 1000 जो जीवित बच्चे हैं अगर इनमें से जो है 1 वर्ष में जितने शिशु की मृत्यु हो जाएगी, इस दर को जो है इस अनुपात को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। शिशु मृत्यु दर जो है देखा जाता है कि 1 वर्ष में यदि 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उन 1000 बच्चों में 1 वर्ष के अंदर मरने वालों की संख्या कितनी है, इनका अनुपात कितना है, तो इसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो 12 का सी आंसर हो जाएगा। 13 देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी। तो इसकी जो राइट आंसर है 68.8। ये इसकी जो संभावित है 0% है 68.8 वर्ष। ये रहा दूसरा। फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हो गया था। छठा प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, जिसको बोलते हैं सीएसओ बोलते हैं। सीएसओ जो क्या करता है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। तो छठे का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। सातवां, निम्न में से कौन हमारे राज्य संघ के स्तर को प्रभावित करता है। तो हमारे राज्य संघ के जो स्तर को प्रभावित करता है वो होता है प्रति व्यक्ति आय। अगर हमारी प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो हमारा राज्य संघ बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारा जो राज्य संघ होगा वो बहुत निम्न होगा। तो हमारा राज्य संघ प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय। तो 7वें का आंसर होगा बी होगा। 13वां प्रश्न मैंने अभी बता दिया था। 14वां देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास रैंकिंग कितनी है। तो ये 2018 की बात की जा रही है। तो 2018 में मानव विकास की जो विकास सूचकांक की जो रैंकिंग थी भारत की वो 130 थी। 15वां देखते हैं, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार कब होगा, जब हम क्या होंगे हमारी प्रति व्यक्ति इनकम अधिक होगी। और प्रति व्यक्ति इनकम जब अधिक होगी तो हमारा जो विकास और तेजी से होगा, यानी हम विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। तो 15वें का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, जीवन स्तर में सुधार। तो ये रहा हमारा जो है पहला जो चैप्टर है अर्थशास्त्र का विकास। उस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लगभग 15 प्रश्न है। इन 15 प्रश्न में से एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं आपके, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग देख लीजिएगा। पहला जो चैप्टर है विकास। कल में जो है जो इसका जो दूसरा चैप्टर है इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बार आंसर भी आप देख सकते हैं। ये पहला चैप्टर विकास। विकास में प्रश्न आपके सामने हैं और उनके आंसर भी दिए हुए हैं। 10 मिनट लगेगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा कि पहले चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। कल हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 देखेंगे उसमें चैप्टर 2 में महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं चैप्टर 2 का नाम क्या है।
चैप्टर 2 का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था को जो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, देखेंगे इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से जो फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।